अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चंद खूबसूरत नसीहतों के साथ पेश खिदमत है। बात दिल को लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शुक्रिया। अपने दिन की शुरुआत नमाज फ़जर और सुबह के अज़कार से कीजिए ताकि आप फ़लाह कारमरानी से सरफराज हो सकें। बराबर इस्तग़फ़ार करते रहें ताकि शैतान आपसे मुकम्मल मायूस हो जाए। दुआ करना कभी न छोड़ें क्योंकि यही निजात का रास्ता है। याद रखिए, आपकी ज़ुबान से निकलने वाले हर लफ्ज़ को फ़रिश्ते लिख रहे हैं। हमेशा अच्छी उम्मीद रखें, अगरचे आप कितने ही मुश्किल हालात से दो चार हों। उंगलियों की खूबसूरती इसके ज़रिए तस्बीह करने में है। जब गमों का हजूम हो और मुश्किलात की आमद हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें। गरीबों और मस्कीनों पर खर्च करके इनसे दुआएं और मोहब्बतें हासिल करें। कुछ बोलने से पहले सोचें क्योंकि अल्फाज भी कातिल होते हैं। मज़लूम की बद्दुआ और महरूम के आंसू से बचो। अखबार व जरायद का मुताला करने से पहले कुरान की तिलावत करें। आप खुद अपने घर वालों को सही रास्ते पर रखने का ज़रिया बने। अपने नफ्स को नेकी पर आमादा करने की कोशिश करें क्योंकि नफ्स इंसान को बुराइयों की तरफ ले जाता है। अपने वालिदैन को इज़्ज़त व एहतराम देकर रब की खुशनुदी हासिल करें। आपके पुराने कपड़े गरीबों के लिए नए हैं। गुस्सा ना करें, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। याद रखो, तुम्हारे साथ वो ज़ात है जो सबसे ज़्यादा गनी और ताकतवर है। गुनाह की वजह से दुआ करना बंद मत करें। मुश्किलात व मसाइब में नमाज बेहतरीन मुआवन व मददगार होती है। पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो बदगमानियों से बचो। हर मुसीबत और बला की जड़ अल्लाह से मुंह मोड़ना है, इसलिए अल्लाह की तरफ रुजू करो। ऐसी नमाज पढ़ो जो तुम्हें तुम्हारे कब्र में काम आए। जब तुम किसी को गीबत करते हुए सुनो तो इससे कहो कि अल्लाह से डरो। सूरह तबारकल्लज़ी पाबंदी से पढ़ो क्योंकि ये निजात देने वाली सूरत है। महरूम वो है जो खुशू खुजू वाली नमाज और आंसू बहाने वाली आँख से महरूम हो। भोले बाले ईमान वालों को तकलीफ़ मत दो, सारी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के लिए करो। जो तुम्हारी गीबत करे इसे मुआफ़ कर दो क्योंकि इसने तुम्हें मुफ्त में अपनी नेकियां दे दी हैं। नमाज, तिलावत और ज़िक्र व ज़कार गले का खूबसूरत हार है। अगर रात की तारीकी ख़त्म होगी तो तकलीफ़ भी अनकरीब दूर होगी, बहरान भी ख़त्म होगा और परेशानी भी गुज़र जाएगी। कीलो काल और फजूल बातों से अपने आप को दूर रखें क्योंकि आपके पास इससे भी बड़े बड़े करने के काम हैं। खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ो क्योंकि नमाज के अलावा जो भी चीज़ें आपकी मुंतज़िर हैं वो इससे कम दर्जा की हैं। कुरान पाक अपने सराहने रखो क्योंकि एक आयत का पढ़ना दुनिया माफ़ीहा से बेहतर है। दुनिया खूबसूरत है मगर तुम अपने ईमान के साथ इससे ज़्यादा खूबसूरत हो। जो दोज़ख की आग को याद रखेगा वो बुराई से दूर रहेगा। खुशू हुजू के साथ किया गया एक लंबा सजदा बहुत से महलों से बेहतर है।